हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 42वें श्लोक को देख रहे हैं। इसका लिंक बहुत सुंदर है। पिछले श्लोक में आपने सुना था कि भगवान की माया के विस्तार को कोई जानता ही नहीं है। नान्तम विदाम हममी मुनयोग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन गुणान् दशशतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम न अंतम विदामी अममी मुनयोग्रजास्ते। न मैं जानता हूँ भगवान की विस्तार को और ना भगवान की माया के बल को, यानी उन पुरुष भगवान श्री कृष्ण की माया के बल को ना मैं जानता हूँ, अर्थात ब्रह्मा जी नहीं जानते। और मुनयो अग्रजा अस्ते ते, मतलब नारद जी तुम्हारे से पहले जो जन्म लिए मुनि हैं अर्थात सनक आदि, वह भी नहीं जानते। तो कुतो अवरा, ये जो अन्य अवर हैं जो हमसे कम हैं अर्थात हमारे बाद में उत्पन्न हुए हैं, तुम्हारे बाद में जो उत्पन्न हुए वह कैसे जानेंगे, हम लोग कैसे जानेंगे। कहने का आशय है गायन गुणान दशशतानन आदिदेव, आदिदेव 10 शतानन सहस्त्र मुख वाले शेष जी उनके गुणों को गाते हैं। शेष नाम लिखा हुआ है। अधुना अपि समवस्यति नास्य पारम, लेकिन उन आज तक वह उनको गिन नहीं पाए हैं। गा रहे हैं गुणों को लेकिन गुणों को गिन नहीं पाए, कितने गुण भगवान के हैं। तो अब कोई कहेगा अरे भाई जब कोई माया को जान ही नहीं पा रहा है तो उस माया से पार कैसे पाएगा। लिंक समझे। जब माया को जान ही नहीं पा रहा है, जिस शत्रु को जान ही ना पाए उसे जीतेंगे कैसे, बात आएगी ना। अब एक प्रकार की हताशा हो जाएगी। और जब ब्रह्मा जी नहीं जान पा रहे हैं तो हम जैसे जीव कैसे जानेंगे। जब जानेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे। जिसको जान ही नहीं पा रहे हैं उसको जीतेगा कैसे व्यक्ति। माया को जीतना है लेकिन जीतेंगे कैसे, वो जानते ही नहीं है। तो इस श्लोक में कहते हैं जिस व्यक्ति पर भगवान की दया होती है वह इस माया को पार कर जाता है। पहले तो मैं सार समझ ली श्लोक का मतलब क्या है। जिस व्यक्ति पर ये भगवान जो अनंत भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, यह अपनी दया दिखाते हैं, दया देते हैं, यानी विशेष दया। दया तो सब पे कर ही रहे, खिला पिला रहे हैं, वो तो समान सी बात है। लेकिन जब अपनी विशेष दया देते हैं तो उसके द्वारा यह माया को पार कर जाते हैं। अन्य लोग ऐसा नहीं कर पाते। अन्य का मतलब जिनको भगवान की दया प्राप्त नहीं है वह ऐसा नहीं कर पाते। और यह क्या प्रमाण है या उन लोगों का स्वरूप क्या है जो माया को पार कर गए हैं। तो कहते हैं कि उनमें इस शरीर को जो कुत्ते और सियार के द्वारा खाए जाने के योग्य है, किसी का भी शरीर, उसको उसमें अहम और मम बुद्धि से रहित हो जाते हैं। याद धारण कर पा रहे हैं इस बात को। कौन व्यक्ति, पहले बताइए कौन व्यक्ति माया से पार जाएगा। जो उसको पर भगवान दया करेंगे। कौन जाएगा उपाध्याय जी माया के पार, जिस पे भगवान दया करेंगे। और माया के पार गया है कोई व्यक्ति, उसका स्वरूप क्या है, वह इस शरीर में अहम और मम बुद्धि से रहित हो जाता है। मैं ये शरीर हूँ या ये मेरा शरीर है, दोनों ही भावनाएं माया के प्रभाव से हो रही हैं। इससे वह व्यक्ति पार हो जाता है। कैसा शरीर, जो कुत्ते या सियार के द्वारा उपलक्षण से और भी तरह से जिसकी दुर्गति ही होने वाली है। या तो कुत्ता खाएगा या सियार खाएगा या फिर अग्नि को भेंट चढ़ा दिया जाएगा या फिर कीड़े खाते हैं अगर ज़मीन में दबा देते हैं, यही गति होती है। और भी कोई गति होती है। या कभी कभी आप देखेंगे कि वो पारसी संप्रदाय में फेंक देते हैं ना उसको, तो वहाँ पे गिद्ध खाते हैं, गिद्ध खाते हैं। ऐसे क्या दही लगा के छोड़ते हो। हाँ तो ऐसे सब बता रहे हैं प्रभु जी कि दही लगा के छोड़ देंगे उस खमीर उड़ जाए जो भी है, इस शरीर की ये गति है। तो अब बताइए कि अब अपने हम लोग को खुद विचार करना चाहिए कि अगर हम अपने शरीर में जरा सा भी अभिमान कर रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ, तो इसका मतलब मैं अभी माया में हूँ। परम पूज्य राधानाथ महाराज तो कह रहे थे कि इफ़ वी आर थिंकिंग दैट वी आर बेटर देन एनीवन, देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद आवर कॉन्शियसनेस। अगर हम अपने आप को किसी से थोड़ा सा भी श्रेष्ठ मान रहे हैं तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो यह है नहीं। और श्रेष्ठ का जो भी आधार है वह तो शरीर के आधार पर, शरीर के आधार पर तो श्रेष्ठता या लघुता होती है। तो ये सब दिखा रहा है कि माया में है।
और हम जब माया में हैं तो फिर दूसरे से श्रेष्ठ कैसे मान रहे हैं? सामने वाला भी तो माया में है, तुम श्रेष्ठ कैसे हुए? समझ में आ रहा है? हम अगर सोच रहे हैं कि किसी से श्रेष्ठ हैं तो इसका मतलब हम माया में हैं। तो माया में तो वो भी है, फिर माया में तो मैं भी हूं, तो फिर श्रेष्ठ कैसे हुए? तो श्लोक आपको समझ में आ गया, जिस पर भगवान दया करते हैं वही व्यक्ति माया को पार करता है। और माया को पार करता है तो क्या होगा? ये जो देह है इसमें अहम और मम बुद्धि से व्यक्ति विरत हो जाएगा, रहित हो जाएगा। और इसी को हमने 2.1.11 श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी की तात्पर्य में आखिरी लाइन थी, उसको सुना था कि भगवान के नाम का प्रभाव जो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जाता है वो यह है कि व्यक्ति अहम और मम की भावना से रहित हो जाता है। उसके मन में बस यही भावना होती है कि मैं यानी अहम कृष्ण, मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे हैं। अहमता ममता रहती है लेकिन वास्तविक चीज़ में रहती, मैं कृष्ण का सेवक हूँ और कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूँ। ये असली अहमता ममता है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो गलत ममता है उसमें हम उससे मुक्त हो जाते हैं। तो आप लोग देख भी रहे होंगे कि हम लोग सुनते हैं लेकिन फिर अहमता ममता में आरूढ़ हो जाते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, भगवान की भक्ति करने से ये रोग अब रूट में नष्ट होने लग जाता है। जप करने से, भागवत सुनने से व्यक्ति धीरे धीरे इस भावना से पूरी तरह से रहित हो जाता है। कोई और तरीका नहीं है, भगवान की दया, भगवान की भक्ति प्राप्त करने से ही होती है। लेट्स चैंट नाउ। येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम्। येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम्। ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धीश्वश्रगालभक्षये। ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धीश्वश्रगालभक्षये। येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम्। येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम्। ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धीश्वश्रगालभक्षये। ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धीश्वश्रगालभक्षये। येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम्। येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम्। दययेदनन्तः। येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम्। येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम्। ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धीश्वश्रगालभक्षये। ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धीश्वश्रगालभक्षये। येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम्। येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम्। ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धीश्वश्रगालभक्षये। ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां
येषां ममाहमिति धीष्व शृगाल भक्ष्ये। बोलिए। येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम्। येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम्। ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धीष्व शृगाल भक्ष्ये। ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धी स्वशृगाल भक्ष्ये। सब लोग मेरे साथ में गाइए। येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम्। ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धी स्वशृगाल भक्ष्ये। शब्द बड़े कठोर हैं लेकिन बहुत अच्छा अर्थ है। किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से, निश्चल बिना छल के निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है तो वह माया के दुर्लंघ सागर को पार कर जाता है और भगवान को जान पाता है। देखिए, दुर्लंघ का अर्थ है जिन पे दया नहीं है भगवान की, उनके लिए दुर्लंघ। अगर दुर्लंघ होता, मतलब दुर्लंघ मतलब कठिन, यानी इसको दुर्लंघ मतलब लांघा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लांघना कठिन है, ये अर्थ। अलंघ नहीं कह रहे हैं, दुर्लंघ कह रहे हैं। अन्य लोग जो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं करते हैं उनके लिए दुर्लंघ है, पार नहीं कर सकते। लेकिन जो भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है वो पार कर जाता है। लेकिन कौन सी कृपा बोल रहे हैं? शब्द देखिए, विशेष कृपा। क्योंकि भगवान सभी पे दया समान रूप से तो कर ही रहे हैं। भोजन पानी की व्यवस्था करना, भोग आदि की व्यवस्था तो भगवान कर ही रहे हैं। विशेष कृपा तब होती है जब भगवान के हम निष्काम भक्त हो जाते हैं। दो अर्थ में समझिए, एक कि निष्काम भक्ति करता है तो भगवान की कृपा होती है, और दूसरे अर्थ की विशेष कृपा हुई है तो निष्काम हो गया है। बहुत अच्छा है ये। एक दिन में तो ये श्लोक में कर ही नहीं पाऊंगा, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। एक कि व्यक्ति निष्काम भावना से भजन कर रहा है, और दूसरा भगवान की विशेष कृपा है जब वह निष्काम हो जाए। अब अगर आप इसको और विस्तार में समझना चाहते हैं तो आपको गोपीनाथ पटनायक के उद्धार के बारे में पढ़ना होगा। गोपीनाथ पटनायक रामानंद राय के परिवार में ही हैं, और उनको मतलब राजा थे, प्रताप रुद्र के वह मंत्री थे, और उन्होंने कुछ गड़बड़ करी तो, पैसे की कुछ गड़बड़ करी तो उनके बेटे, प्रताप रुद्र के बेटे बड़ा जाना से उनका झगड़ा हो गया। बड़ा जाना को भेजा गया प्रताप रुद्र के द्वारा कि आप उनसे पैसा वापस लेके आई, जो पैसा उनसे गड़बड़ हुआ है। तो बड़ा जाना की आदत थी एक ऐसे गर्दन घुमाने की। तो इधर गोपीनाथ पटनायक ने कहा कि देखिए, इस समय मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास कुछ मूल्यवान घोड़े हैं, आप वो घोड़े ले लीजिए, और बाद में जब मेरे पास धन आएगा वो मैं आपको चुका दूंगा। तो वो बड़ा जाना जानबूझ करके इनसे थोड़ा चिढ़ता था, तो जानबूझ करके घोड़ों का मूल्य कम लगाया। तो उन्हें क्रोध आ गया, और क्योंकि ये राजा के बहुत करीबी थे तो उन्हें बड़ा जाना मतलब प्रताप रुद्र के राजकुमार बेटे के ऊपर मजाक कर दिया, मेरे घोड़ों का इतना कम मूल्य नहीं है, वह बार बार अपने गर्दन नहीं घुमाते हैं। अब बड़ा जाना को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोला प्रताप रुद्र को कि यह तो पैसा वापस ही नहीं करना चाहता है, हमें लगता है इसको चांगा पर चढ़ाना पड़ेगा। चांगा का मतलब होता है नीचे तलवार होती है, ऊपर से फेंक दिया जाता है, आदमी मर जाता है। तो प्रताप रुद्र महाराज ने कहा तुम्हें जो करना हो कर लो, बस पैसे मिल जाने चाहिए। ध्यान से नहीं बोले वो। तो अब इसने सीधे ही चांगा पर चढ़ा दिया, चढ़ाने का प्रबंध कर लिया। तो अपनी खुन्नस निकालनी थी। तो ये सब बातें जब लेकर के
भक्त लोग सुने तो बड़े घबरा गए और महाप्रभु के पास आए। तो महाप्रभु को सारा वृत्तांत सुनाया। तो महाप्रभु कहे मैं क्या करूं, जब इतना पैसा वो गड़बड़ किया है तो राजा को जो आवश्यक होगा वो पैसा ले निकाल, जिस तरह से निकालना होगा निकाल लेगा, मैं क्या कर सकता हूं उसमें। तो नहीं आप बचाइए ऐसे करके। महाप्रभु कुछ बोले नहीं, पहले हमको डिस्टर्ब कर रहे हो, हम जा रहे हैं लालनाथ ऐसे करके। लेकिन हुआ ये कि इतनी ही देर में कुछ खबर पहुंचती है लोगों के पास, राजा प्रतापरुद्र के पास, कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, इनका संबंध रामानंद राय से है, ऐसे ऐसे करना चाहिए, और आपके इतने सेवा किए हैं, ऐसे कैसे आप उनको थोड़ी सी गलती पे चांगा पे चढ़वा दे रहे हैं। तो प्रतापरुद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने नहीं बोला था कि चांगा पे चढ़ा दो। तो कहते अरे ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो मेरे आगे नहीं दिया था। तो खैर सारी बात ये हुई, फिर गोपीनाथ पटनायक वापस बचा लिए गए, चांगा पे चढ़ा दिए गए थे, बस मान के चलिए वापस ले लिए, मतलब उसको लटक गए थे कि अब फेंक दिया जाएगा, मार दिए जाएंगे, और वहाँ से वापस ले लिए गए। तो फिर और उसके बाद उनकी सैलरी डबल कर दी गई। तब गोपीनाथ पटनायक आते हैं महाप्रभु के पास और कहते हैं कि महाप्रभु आपने मुझ पे ये वास्तविक कृपा नहीं करी, वास्तविक कृपा तो आपने रामानंद राय पे करी है। रामानंद राय भी विद्यानगर में राजा के ही, प्रतापरुद्र राजा के ही बहुत बड़े मंत्री थे। वह सब छुड़वा करके आपने उन्हें अपने पास रखा है और कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति में संलग्न है। तो विशेष कृपा तो आप उस भक्त पे करते हैं जिसको आप निष्काम बना देते हैं। और उसका भी बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि जो व्यक्ति निष्काम हो गया, यानी भोग और मोक्ष की कोई इच्छा नहीं, सिद्धि की कोई इच्छा नहीं है, तो वही भक्ति के सुख का अनुभव कर सकता है। समझा पा रहा हूँ क्या कहना चाहता हूँ, कि भगवान पे अगर किसी व्यक्ति की विशेष कृपा है तो वो निष्काम भक्ति करता है। दूसरी बात है कि निष्काम भक्ति करता है तो भगवान की विशेष कृपा उसके ऊपर होती है, वह माया को पार जाता है। किंतु जिसे अंत में कुत्तों तथा सियार का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त हैं वे ऐसा नहीं कर सकते। तो यानी कि उन लोगों के लिए तो दुर्लंघ है जो अपनी देह में अहम और मम बुद्धि करते हैं। और एक और तरह से इसका अर्थ कर सकते हैं कि जो लोग माया को पार कर गए हैं वह इस देह में अहम और मम बुद्धि नहीं करते। इस देह में रहते हुए भी इस देह का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करते हैं। यह है अहम और मम से रहित होने की भावना। अगर मैं सोचता हूं कि मैं ये देह हूं तो फिर हम इंद्रिय तृप्ति में लगेंगे, और मम है, मम भावना है, ये अहम और मम भावना रहेगी तो इंद्रिय तृप्ति अवश्यम भावी है। इंद्रिय तृप्ति तभी होती है जब व्यक्ति सोचता है कि वह यह देह है, अन्यथा वो कर नहीं सकता है। समझ रहे हैं बात? लेकिन अगर वो सोचता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ और ये देह भगवान ने मुझे दिया है भगवान की सेवा के लिए, तो फिर वह भगवान की सेवा के लिए नियोजित होता है। तो अब इस शरीर में रहते हुए आचार्यगण भी तो आते हैं, वह क्या करते हैं? उनमें कोई अहम मम की भावना नहीं होती है, वो हर समय अपने शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। उनमें इस प्रकार की भावना नहीं होती। तो एक बात स्पष्ट समझ में आना चाहिए हम लोगों की, माया से हम स्पृष्ट हैं, मतलब भगवान की सेवा के अलावा कोई इच्छा करना। और उस इच्छा को पूर्ण करने का माध्यम क्या है बताइए? हमारे जो इच्छा आ रही है वो हम कैसे पूर्ण करते हैं? कोई कठिन प्रश्न नहीं है, देह के द्वारा। सिंपल और कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न नहीं है, देह के द्वारा करते हैं। तो निष्काम मतलब उसके हृदय में भगवान की सेवा के लिए वो इच्छा ही नहीं, तो यानी देह का उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए हो रहा है, के लिए ही हो रहा है। तो माया से पार हो गया कि नहीं? अन्वय देखिए, यदि निर्व्यलीकम, यदि तो यदि का अनुवाद नहीं रखा गया, यदि मतलब होता है यदि, इफ। यदि निर्व्यलीकम, निर्व्यलीक का मतलब है निष्कपट। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, निष्कपट का अर्थ लिखा है फल अभिसंधि रहित। मैं किसी व्यक्ति के पास जाता हूं और कहते हैं हमें सेवा दे दीजिए। हमें इसका काफ़ी अनुभव है। मंदिर में जब मैनेजर था तो लोग आते, दंडवत करते बहुत लंबा वाला, और फिर बोलते हमें सेवा दे दीजिए। ये इसी तरह से बोला जाता है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या मतलब है? हे कृष्ण हमें सेवा दे दीजिए। लेकिन हमें क्या सुनाई पड़ता था? सैलरी दे दीजिए। समझ आ गया? सुनने को आ रहा है ना? ये प्रपद कपट मतलब बोल कुछ रहे हैं और अंदर से मंशा कुछ और है। यह है ना कपट। ये तो
आता होगा करना, नहीं आता आपको, कंडीशन तो नहीं है, आपको कपट करना नहीं आता, कभी कपट नहीं किया आपने किसी के संग, किस दिन नहीं किया ये बताइए। हाँ, कुछ आदमी बोलेगा और जान रहा है कि अंदर उसका कुछ इंटेंशन अलग है, लेकिन बाहर से दिखा देखिए हम आपके एकदम ही तैसी हैं, आपसे कुछ नुकसान, कुछ आपसे हम मतलब धोखा नहीं कर रहे। निष्कपट होना इतना आसान नहीं है। इफ वी हैव सेंस डिजायर्स, दैट मीन्स इफ वी हैव सम डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन वी विल चीट। अगर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है तो चीटिंग करेंगे ही, इंद्रियां बात कर देंगी, क्योंकि अगर हम जानते हैं कपट नहीं करेंगे तो मिलेगा नहीं ना। तो निर्वली का बड़ा सुंदर मतलब है, भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। और आप जानते हैं कि हम सबसे चीटिंग कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते हैं? कृष्ण से नहीं कर सकते, कि कृष्ण अंदर ही बैठा हुआ व्यक्ति भगवान है, और वो देख रहे हैं कि किस इंटेंशन से ये सेवा की जा रही। इसीलिए कह रहे हैं यदि, क्योंकि अब हर व्यक्ति भगवान की निष्कपट भाव से सेवा नहीं करता है और ना ही करना भी चाहता है। मैया मुरादे पूरी कर दो, हलवा बांटूंगी, है कि नहीं? खूब उपली गाँव आजकल तो भजन ऐसे गाए जाते हैं, या ओम जय जगदीश हरे धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। तो ये कपट नहीं, तो ओपनली सकाम भक्ति हो रही है, सकाम हो रहा है ना। गिव मी हाउस बाय द सी, ओम जय जगदीश हरे हरि, ऐसे करके बोलते हैं हमारे दीनबंधु प्रभु, निष्कपट यदि निर्वैर। अभी एक प्रश्न आएगा कि क्यों, अब उसको उस एंगल से देखिए कि भगवान की कृपा होगी तो निष्कपट क्यों करेगा। उसको समझ में आ जाएगा कि इन इच्छाओं से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए। कपट से कर रहा है तब भी करनी चाहिए, कि अंततोगत्वा निष्कपट हो जाएगा। अब इसका प्रमाण आपको दीति के प्रसंग में मिल जाएगा। दीति अपने पति से कपट कर रही थी, ये तो खैर कोई नई बात नहीं, लेकिन कपट कर रही थी, खूब सेवा किया। वो कहे क्या चाहिए, हमको ऐसा लड़का चाहिए जो इंद्र को मार दे, जो अदिति के बेटे यानी उन्हीं की सौत के बेटे उनको मार दे और देवता को मार दे। अरे भैया, अरे कश्यप जी समझ नहीं पाए, तो कश्यप जी भी कपट कर दिए। उनका कपट अच्छा वाला कपट था, कहे भगवान का भजन करो। तो 1 साल तक 55 व्रत का वो बताए उनको, और 1 साल के बाद जो संतान हुई उसमें फिर एक और कपट, इंद्र भी उनका सेवा करने लगे। देखिए कपट पे कपट, इंद्र दीति की सेवा कर रहे हैं, खूब जम के माँ की सेवा कर रहे हैं, माँ भी सेवा ले रही हैं, और वो तड़ रहे थे। तड़ना समझते हैं आप? अभी मेरी भाषा समझ रहे, तड़ना चेक नहीं, नजर रखना कि कहीं माँ से कुछ गलती हो जाए तो उनका गर्भ मैं नष्ट कर दूं। और वो कोई गलती कर नहीं थी। एक दिन वह थकी हुई थी व्रत के कारण, 1 साल के बाद ही हुआ ऑलमोस्ट, इंद्र की हालत खराब हो जाएगी, माँ की गलती हो ही नहीं रही है, इनका गर्भ मैं नष्ट कर ही नहीं सकता हूं अगर भक्ति में कुछ गलती ना कर दे। प्रोडक्शन था, शक्ति थी उनकी। तो एक दिन वह भोजन करके झूठा मुंह सो गई, थक गई थी, तो उसी से मैं उनके मुंह में घुस गए और उनके गर्भ को नष्ट कर दिया। तो 7 भाग कर दिए, 7 भाग बच्चे हो गए। तो वो आश्चर्य कि ये क्या है, तो एक थे, पहले 1 होना था, अब 7 हो गए, और फिर 7 को काट दिया, तो फिर वो 49 हो गया। अब तो हालत खराब, और वो रोने लगे। तो उनको कहा माँ रोदा, नहीं रो, तो इसीलिए वो मरुतगण हो गया, मारुता, नहीं रो। तो उन्होंने कहा कि हम तो आपके अनुगामी होंगे। तो फिर वो बाहर आए, तो फिर माँ कहती है अरे 1 होना था, ये 49 कैसे हो गए, इसका क्या कारण है, और तुम भी बाहर आए तो ये क्या कारण। तो कहा झूठ मत बोलना। तो कहा कि माँ मैं ऐसा आपके संग कपट कर रहा था। तो अब तक 1 साल में दोनों का हृदय शुद्ध हो गया था। दीति की भक्ति का ऐसा प्रभाव था कि इधर इंद्र का हृदय भी शुद्ध हो गया। कहते बेटा इनको लेके जाओ, यहाँ असुर संग रहेंगे तो असुर बन जाएंगे, तुम्हारे संग रहेंगे तो देवता ही बनेंगे। वो देवता भी है, आज भी मरुतगण एक देवता ही है। तो हम कल बोल रहे हैं कि अगर कपट से भी भजन कर रहा है, भजन करता रहेगा तो अंततोगत्वा निष्कपट हो जाएगा। या आगे भी आप सुनेंगे चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि कोई सकाम भक्त है ही नहीं, कि करते करते सब भगवान की भक्ति बढ़ती चली जाएगी, वो एक दिन सब चीज़ों से बोर हो जाएगा। लेकिन फिर भी यदि निर्वैलीकम, अगर वह निष्कपट भाव से भजन करता है, मतलब उसको अपना हित समझ में आ गया कि भौतिक भोग मांगना ये बेवकूफ़ी है। जैसे कि ध्रुव महाराज के केस में वो समझते हैं कि क्या है, काचन स्थानाभिलाषी स्थित, हम ऐसे करके श्लोक शुरू होता है, उसके बाद बोलते हैं काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम
स्वामिन कृतार्थोस्मि वरन न याचे। मैं तो कांच ढूंढने गया था, और अब जानते हैं कांच से केवल हाथ कटता है, और उसकी जगह में आप जैसा दिव्य रत्न प्राप्त कर दिया। अल्टीमेटली भगवान के जो भजन कर रहा है उसको तो निष्कपटी बना ही देंगे, लेकिन जब निष्कपट बनेगा तभी भगवत प्राप्ति होगी, तभी माया से पार होगा, ये अर्थ समझना होगा। तो ये निर्वलीक का अर्थ है। निर्वलीक मतलब निष्कपट। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए करना, यह है निर्वलीक। देखिए, इस पूरे भागवत के प्रसंग से एक बात भी हमको समझ में आ गई तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। आप इस चक्कर में ना रहिएगा कि हम अब ये खत्म करने के लिए कर रहे हैं। द पर्पस ऑफ द कोर्स इज नॉट टू कवर द कोर्स, द पर्पस ऑफ टीचिंग इज नॉट टू कवर द कोर्स बट टू अनकवर इट। हमारे सर बोलते थे, हाँ IT कानपुर, यद्यपि वो सिगरेट पीते थे लेकिन बात बड़ी अच्छी बोलते थे, बड़े आराम से पढ़ाते थे, तसल्ली से। ये एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम लोग प्रथम स्कंद में भी सुन चुके हैं। सवेद धातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो अमाया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। यह अमाया, जो निष्कपट भाव से, संततया मतलब निरंतर, और अनुवृत्ति कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा से उनका भजन करता है, तो तत्पाद सरोज गंधम, उनके चरण कमलों से निकलने वाली सुगंध को वह ग्रहण कर पाता है, यानी भक्ति के सुख का अनुभव कर पाता है। उसकी इंद्रियां भोगों से निवृत्त हो जाती, फिर अहम और मम बुद्धि उसकी निवृत्त हो जाती है। क्या आप सभी लोग निर्वलिक का अर्थ समझ गए? ठीक है, निर्वलिक का अर्थ क्या है? केवल प्रभा माता जी बताइए। निष्कपट लिखा हुआ है, इतना तो पता। ओपन बुक, यस यस। अच्छा, निष्कपट हो गया। दूसरा क्या है? सर्वात्मना, सभी आत्माओं से के द्वारा। तो आत्मा का क्या अर्थ होता है? आत्मा का अर्थ होता है शरीर, और यहाँ पे कह रहे हैं वाणी और मन भी। आत्मा का अर्थ मन भी होता है और वाणी भी लिया गया। तो वाणी का क्यों अलग रखा गया है? क्या वाणी कहीं और फिट है? भाई मन तो समझ में आ रहा है कि शरीर से अलग है, तो वाणी हमें हमारे गले में लगी हुई ना, वाणी कुछ अलग है क्या? प्रश्न उठाया चक्रवर्ती पाद ने अन्यत्र कि वाणी को अलग क्यों बोल रहे हैं। आपने कई बार सुना ना, काया से, मन से और वाणी से, सुना नहीं आपने? तो आपको मन में प्रश्न नहीं आया कि भाई ये वाणी का अलग फिट है? आपने बोल दिया काया से सेवा कर रहे हैं, तो वाणी तो काया में, शरीर में ही लगा हुआ है। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं वाणी से बहुत सेवा होती है। इस समय आप देखें तो मैं शरीर से बहुत सेवा नहीं कर रहा हूं, वाणी से ही बहुत सेवा होती है, इसलिए वाणी को अलग रखा जा रहा है। अब कौन सा बचा? काया हो गया, वाणी हो गया और मन हो गया। अब कौन सा बचा? कुछ नहीं बचा, इसीलिए कह रहे सर्वात्मना। कुछ भी नहीं छोड़ा भगवान की सेवा के अलावा, सब सेवा में लगा दिया। मन लगा दिया, वाणी लगा दी, काया लगा दिया। कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पे माया को बैठने का स्थान है। आप, मुझे पता था कि आप इंटेलिजेंस बोलेंगे, तो मन को बोला जा रहा है तो उपलक्षण से आपको बुद्धि भी ग्रहण करना पड़ेगा। बिना बुद्धि के मन कैसे लगेगी? अच्छा ये बताइए कि बिना बुद्धि के काया, वाणी और मन लग जाएगा? आप बताइए। हमारे शरीर रूपी रथ में 5 इंद्रियां, वो क्या है? घोड़े, रस्सी है मन, और सारथी है बुद्धि। तो अब मैं ये कहूं कि घोड़े लगे हुए हैं, रस्सी लगी हुई है, लेकिन सारथी नहीं लगा है, तो ये कैसा संगत बात होगी? नहीं होगी। घोड़े लगे हैं, मन लगा है, तो मतलब बुद्धि लगी है। बिना बुद्धि के नहीं लगा सकते आप। इसीलिए तो बोला गया है कि बुद्धि के द्वारा इंद्रिय और मन को संयमित करो, भगवान गीता में कहते हैं ना बात। तो मन बोलने का मतलब है कि बुद्धि तो लगी हुई है। बिना बुद्धि के कैसे लगाएंगे बताइए? मैं कुछ बोल रहा हूं तो कुछ सोच के ही बोल रहा हूं ना, ये चीज है। तो यदि निर्वलीकम सर्वात्मना आश्रित पद, भगवान के चरणों के शरणागत होते हैं, जिन ये शरणागत, ये शाम जिन जीवों पर सह अनंत भगवान, वे अनंत भगवान दययेत, दया करते हैं। अनंत भगवान कौन है? भगवान विष्णु भी हैं या वही ही है? यस, यानी कि भगवान विष्णु की दया जब होती है, कृष्ण की दया होती है, तो भी व्यक्ति माया को पार करता है। देवताओं का आश्रय लेकर के व्यक्ति माया को पार नहीं कर सकता, वो तो स्वयं माया में पड़े हुए। ते तो वे भक्त दुस्तराम, अन्यों के लिए दुर्लंघ। कितना सुंदर अनुवाद रखा गया है। भक्तों के लिए दुर्लंघ नहीं है, अन्यों के लिए दुर्लंघ।
अन्यों के लिए दुर्लंघ। अब अन्यों के लिए दुर्लंघ क्यों कह रहे हैं, ये प्रश्न आएगा। ये दशम स्कंद में आया है, बहुत सुंदर श्लोक है। अभी श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, और उसका एकदम से गायब हो गया। ऐसे कभी कभी श्लोक तो गायब हो जाते हैं। वो गोवत्स पदम भवाब्धिम करके श्लोक उसमें आता है कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, ऐसे शुरू होता है। अगर आप सर्च कोई कर सके तो मुझे हेल्प कीजिए। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। एकदम से याद आ गया। देखिए ठाकुर जी की कृपा है, कितना सुंदर से समाश्रिता, सेम बात है। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, जो सम्यक रूप से आश्रित हैं किसके, पद पल्लव प्लवम, भगवान के चरण कमलों के। वो कैसे हैं, प्लव के समान है। प्लव मतलब नौका के समान है। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे, भगवान मुरारी के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं जो उनकी नौका के समान है। भव तो क्या हो जाता है, तो कहते हैं भवाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। बहुत अच्छा श्लोक है, इसको जब बोलता ही हूं तो मन करता है श्लोक उस पर क्लास हो जानी चाहिए। तो कहते हैं कि भवाम बुधिर, ये जो भव रूपी अम्बुधि है, ये समुद्र है, तो ये कैसा हो जाता है, वत्स पदम, बछड़े के खुर में जो गड्ढा बनेगा उसमें पानी भर दीजिए तो कितना पानी आएगा, आधा गिलास पानी भी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो अब आप ये बताइए, अब तो क्लियर हो रहा है ना, ये नौका है नहीं लोगों के पास, तो अब सागर दुर्लंघ हो गया कि नहीं, ये बताइए। यहां इस श्लोक में बोला गया है कि जो हमने भी कोट किया कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों रूपी नौका का आश्रय लेता है उसके लिए ये जो पूरा सागर है, भव सागर है, वह गोवत्स पद के बराबर हो गया। तो तब भी दुर्लंघ हुआ नहीं। लेकिन जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया उसके लिए क्या है, वो भव सागर है, दुर्लंघ हो गया। तो इसीलिए कह रहे हैं दुस्तरा मतलब अन्यों के लिए दुर्लंघ है। इज इट क्लियर। जब तक भगवान की हम आश्रय नहीं लेते हैं बहुत कठिन है। अब देखो ना, अजामिल ने भगवान का नाम का आश्रय लिया, 12 ही साल के अंदर वैकुंठ चला गया, और नहीं तो कितनी कितनी लोग साधना करते हैं कई जन्मों तक और भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते। और हम लोग तो ऐसा भी नहीं सुन रहे कि वो ध्रुव महाराज की तरह तपस्या की हो। सामान्य हरे कृष्ण में तो जपे, जो भी भगवान का नाम जपे, नारायण बोले, कितना इंटरेस्टिंग है ना। आप इसी को पुष्ट करने के लिए होमवर्क के रूप में 3.9.15 भागवत पढ़ लीजिएगा। तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्या यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि आशु विगमे सहसा गृणन्ति तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्या हित्वा अपावृतम, ऐसे करके लास्ट में कहते हैं कि कोई व्यक्ति जिनके नाम को बस अचानक ही बोल देता है मृत्यु के समय, तो वह व्यक्ति मृत्यु को पार करके भगवान के पास चला जाता है। 3:9-15 देख लीजिएगा, पढ़िएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना आसान है भगवान की प्राप्ति करना नाम का आश्रय अगर ले तो। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृणन्ति। विवश अवस्था में बोले तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा संयान्त पावृतमृतम तमजम प्रपद्ये। आप लोगों को यह श्लोक का मैं परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज ने एक प्रवचन हम गौशाला में दिया था, उसको फिर से मैं भेजूंगा, कृपया सुनिएगा। कितना आसान है भगवान के पास उनका नाम बोल करके पहुंच जाना। बहुत अच्छा श्लोक है 3:9-15। तो आप समझ रहे हैं बात कि दुस्तराम का अर्थ हुआ अन्यों के लिए दुर्लंघ। अन्य का मतलब जो भगवान के निर्वलीक सर्वात्मना आश्रित नहीं होते हैं उनके लिए दुर्लंघ, उनके लिए पार पाना कठिन है। हमें लग रहा है आज खाली अन्वय ही कर पाएंगे, देखते हैं कितना होता है। तो देव मायाम, भगवान की चतुर्दिक शक्तियों को अति तरंती पार कर जाते हैं। इसका क्या मतलब है, देव माया, देवस्य माया, भगवान श्री कृष्ण की माया कहाँ है, माया सब जगह है। इसीलिए कह रहे हैं भगवान की चतुर्दिक शक्तियों को पार कर जाते हैं। अति तरंती मतलब निशेष पार कर जाते हैं, बिल्कुल पार कर जाते हैं।
अब यानी कि ऐसे स्थान पहुंच जाते हैं जहां माया का प्रवेश ही नहीं, वैकुंठ की प्राप्ति कर जाते हैं, ये अर्थ है। अति तरंती का अर्थ समझना, एकदम पार कर गया बिल्कुल। अब माया ऐसे स्थान में पहुंच जाते हैं जहां माया स्पर्श भी नहीं कर सकती। ओके, तो क्या लक्षण है उनका कि पार कर गए हैं? तो कहते हैं स्व श्रृगाल भक्षये। स्व का मतलब होता है कुत्ता, श्वपच शब्द आपने कई बार सुना होगा, और श्रृगाल का मतलब होता है सियार। श्रृगाल से ही सियार आया अपभ्रंश होकर के। कुत्ते और सियार द्वारा भोग्य, भोग्य मतलब फीस्ट किए जाने योग्य, भोग्य योग्य, ठीक है। एशाम इस देह में, ममाहम इति यह मैं हूं, इस प्रकार की, मम अहम ये मैं हूं, और एक्चुअली थोड़ा अनुवाद और अच्छे से होना चाहिए, यह मैं हूं या ये मेरा है, इस प्रकार से। थोड़ा छूट गया, मैं आगे एडिटिंग करूंगा। मम प्लस अहम लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, ममाहम, मम प्लस अहम प्लस इति, इति का मतलब इस प्रकार। तो उसमें ये अहम बुद्धि और मम बुद्धि, धी मतलब आगे जोड़ लीजिएगा, बुद्धि न भवती, उनकी नहीं होती है। देखिए जब ये हो कि ये मम बुद्धि है कि मेरा देह है, तो अज्ञान थोड़ा कम है, लेकिन जब यह बुद्धि हो जाती कि मैं ही यह देह हूं, तो ये घोर अज्ञान है। मेरी कार में फिर भी थोड़ा डिस्टेंस है, लेकिन मैं ही ये कार हूं, ये बहुत अज्ञान है। मैं समझता हूं कि भक्त लोग कुछ कुछ इस भावना से अलग होते हैं कि हम लोग देह छोड़ेंगे, इतना हमको पता है कि हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं। आप लोग सोचते हैं कि आप लोग मर जाएंगे, ऐसा तो मैं नहीं समझ रहा हूं कि आप लोग सोचते हो कि आप मर जाओगे। ये सब भक्त जानते हैं कि मरने वाले नहीं, देह त्यागेंगे, अब भगवान के पास नहीं गए तो अगला जन्म फिर मिलेगा। इतना ज्ञान तो सबको हो गया होगा कि मरने वरने वाले है नहीं। अब इसका मतलब यह भी नहीं कि ट्रक के नीचे आ जाए अपने आप। भक्त बोले कि डिवोटीज आर फियरलेस बट नॉट फुलिश, जब तक देह को धारण कर रहे हैं, लेकिन अब एकदम अहम बुद्धि भी नहीं कि मैं ही देह हूँ, मैं मर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। मतलब कहीं बीच में ही है, पूरी तरह से तो मुक्त भी नहीं हुए, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन अगर पूरी तरह से बंधन में होते, पूरी तरह से होते, तो फिर भगवान का भजन भी तो नहीं कर रहे होते। मैं देह ही हूं, अगर यही भावना होती तो भगवान की भक्ति क्यों कर रहे होते? नहीं समझ में आ रहा है। जो वो खाली यही मान रहा है कि मैं देह हूं, तो फिर उसको आत्मा के बारे में क्या मतलब है? कुछ विश्वास है, कुछ बोध है हम लोग कि हम आत्मा हैं, और ये मल मूत्र का जो बोरा हमारे हम ढो रहे हैं, ये तो नहीं हो सकते ना, हड्डी तो नहीं हो सकते। कुछ बुद्धि के द्वारा भी हमारे कुछ निर्णय हम लोग किए हुए हैं ना कि हम लोग देह नहीं है। सब लोग ऐसे शांत हो गए जैसे लग रहा है मैं कुछ अजीब सी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि पहली बार बोल रहा हूँ। क्या बुद्धि के द्वारा निर्णय नहीं करते हैं? कहाँ गई वो छोटी सी, आपका नाम क्या है, कर्मी नाम क्या है इनका, कविता कहाँ गई जो छोटी सी घूमती थी डॉल्स लेकर, कहाँ गई कविता? बताइए, कविता माता जी बताइए। सॉरी, कविता नहीं बोलना चाहिए, केवल प्रभा माता जी, कहाँ गई वो कविता? छोटू कृष्णा, व्हेन यू वर वेरी लिटिल, वेयर इज दैट बॉडी? कृपाचित प्रभु जो 2 साल के थे, क्या अब बताओ? चलो चैलेंज, 500 रुपये देंगे, इससे अधिक नहीं मेरे पास देने के। कोई कृपाचित प्रभु को देखे और बताए कि 2 साल में कैसे क्यूट बेबी लगते थे ये केशव सखा प्रभु, गैस करिए। नहीं कर सकते तो क्या इसी जीवन में पुनर्जन्म नहीं दिख रहा है आपको? तो उस तरह से थोड़ा सा कम से कम बुद्धि लगा सकता है ना व्यक्ति कि नहीं भाई, ये तो देह का परिवर्तन हो रहा है। संस्कृत देखिए, ये शाम जिनके ऊपर स ईश भगवान, ये भगवान दयेद अनंत, दया करते हैं। कौन भगवान? अनंत भगवान। किनके ऊपर? सर्वात्मना आश्रित पद, जो हर प्रकार से उनके चरणों का आश्रय लेते हैं। यदि निर्वलीकम, यदि निर्वलीक भाव से लेते हैं, या यदि को लगा दीजिए कि यदि भगवान दया करते हैं, दोनों जगह यदि लगा सकते हैं। ते दुस्तराम अतितरंती, वे इस माया को पार कर जाते हैं जो अन्यों के लिए दुर्लंघ है। च दिख रहा है आपको? च यहाँ पे यही देख लीजिए, च का अर्थ है कि न सिर्फ वह माया को पार करते हैं, अपितु भगवान का अनुभव भी प्राप्त करते हैं। बल्कि ऐसा समझ लीजिए कि भगवान का अनुभव प्राप्त करने के कारण ही माया को पार करते हैं। भगवान की भक्ति करने से जो वैराग्य होता है जगत के भोग्य विषयों से, वो इसीलिए है क्योंकि भगवत अनुभव हो रहा है।
भगवान का बात अच्छी लग रही तब तो हम इस समय टीवी को छोड़े हुए हैं। भागवत अच्छी लग रही है तब ना छोड़े हैं भौतिक वार्ता को, कि भौतिक वार्ता को छोड़ने से हम भागवत पे आए। हमने भागवत वार्ता पहले सुनी, भौतिक वार्ता बाद में छूटी। गलत तो नहीं कह रहे हैं? पहली बार आप आए थे तो पता भी नहीं था क्या होता है कृष्ण कथा। कृष्ण कथा सुनी पहले है, उसके बाद भौतिक वार्ता सुनी। यही सिद्धांत मैं बार बार रिपीट करता हूं। अर्थ प्रवृत्ति है, अनर्थ निवृत्ति बाद में अपने आप हो जाती है। दवा खाते हैं, बीमारी ठीक होती है, बीमारी ठीक होने के बाद दवा नहीं खाते। तो क्या प्रमाण है कि भाई माया को पार कर गए हैं? तो कहते हैं न एशाम, इस प्रकार से इस देह में ममाहम इति दिहि, उनकी अहम और मम बुद्धि नहीं होती है। क्या दिक्कत है इस देह में? तो कहते हैं स्वशृगाल भक्षये। अब आप विचार कीजिए, अब हम ये इसलिए बोल रहे थे, इस लाइन की व्याख्या करेंगे तो लोगों को बहुत खराब लगेगा। लेकिन बताइए, कभी आपने देखा नहीं कि कोई कुत्ता किसी मरे हुए जानवर को खा रहा है? कई बार कोई ट्रक किसी पशु पर चढ़ जाता है तो उस पशु का शव वहीं पड़ा रहता है, या साइड में लोग डाल देते हैं तो आ करके कुत्ते उसको नोचते हैं। तो क्या कभी उसके ऊपर हम फेयर एंड लवली क्रीम लगाने के बारे में सोचेंगे? और मान लो वो किसी इंसान का ही देह है, तो उसमें अहम और मम बुद्धि कर सकते हैं। और अब हम और खराब बोलेंगे, आज खराब बोलने के मूड में ही थे। मान लीजिए कि अब हम ये मान लें कि हम ही मरे पड़े हैं और हम भूत के रूप में देख रहे हैं अपने शरीर को, बताइए, और उसको कुत्ता खा रहा है, सियार खा रहा है। पर ये कैसी बातें कर रहे हो हमारे बारे में? आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं। हाँ, यही बुरा तब लगेगा जब अपने शरीर को अपना मैं मान रहा है, तब बुरा लगेगा। हम इस देह में नहीं हैं, हम इस देह में आए हैं, इस देह में, और देह की हम में अहम और मम बुद्धि नहीं है। वो ये नहीं कहने, देह नहीं सोच रहा है, तो देह तो सोच भी नहीं सकता कि मैं ये आत्मा हूं या ये मेरी आत्मा है। खाली आत्मा सोच रही है, केवल आसक्ति एक तरफ से है। कुछ समझ रहे ना बात? देह तो आसक्त नहीं ना, हमें देह तो छोड़ देगा। तो इसलिए देह को गाली दे सकते हैं, गाली दी जा रही है देह को। देह बहुत खराब है, तो क्या तो आत्महत्या कर लेने? आत्महत्या नहीं करें, बस जब तक है उसको प्रयोग भगवान की सेवा में कर लीजिए, ये अर्थ है। बहुत खराब है देह, इसकी व्याख्या बस ऐसे कर लीजिए कि हर छिद्र से गंदी ही वस्तु बाहर आती। तो अब अहंकार किस बात का हम लोग कर रहे हैं? है ना, अहंकार करते हैं तो बड़ी बेवकूफ़ी है। और कभी भी ये देह गिरेगा, और हो सकता है कि ऐसी जगह गिरे जहां कुत्ते और सियार वेट कर रहे हैं उसके गिरने का। भक्तिविनोद ठाकुर जी एक भजन में लिखते हैं, अभी तो मैं भूल गया, कि ये देह गिरेगा और सियार और कुत्ते मतलब वो फीस्ट का जयकारा बोलेंगे। फीस्ट है आज, इनके डिसअपीयरेंस डे का फीस्ट है। समझ में आया इसका अर्थ? आज ये व्यक्ति का डिसअपीयरेंस हुआ है, आज इसका फीस्ट क्या है? इसका देह है, इसका फीस्ट है। और नहीं तो अब जमीन में डाल देंगे तो कीड़े खा जाएंगे, और अग्नि में तो आप लोगों ने दिया ही होगा, इट नॉट? पिताजी को संस्कार तो सब लोग किए होंगे देह का। विचार किए, लिख कर लीजिए। तो ये सब बातें हैं। आज तो काफ़ी समय निकल गया। श्रीधर स्वामी की टीका हम पढ़ेंगे, और उसके बाद आपने प्रॉमिस किया था कि हम करके छोड़ देंगे, छोड़ दे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं श्रीधर स्वामी की टीका। अब प्रश्न होता है कि यदि कोई भी भगवान की माया के बल को नहीं जानता है तो फिर जीवों की मुक्ति कैसे हो सकती है? ये तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ गया होगा। तो इसका उत्तर ये शाम 100 इत्यादि श्लोक से दिया गया है। जिन जीवों पर अनंत भगवान कृपा करते हैं वे जीव निष्कपट भाव से श्री भगवान के चरणों के आश्रित हो जाते हैं। तो ये अर्थ समझ में आ रहा है आपको? जिन पे भगवान कृपा करते हैं, उन कृपा का क्या अर्थ है? घर में बैंक बैलेंस बढ़ जाए, कार आ जाए, इत्यादि इत्यादि नहीं। वो व्यक्ति उन सभी चीज़ों से विमुख हो जाए, वो समझ जाए कि इससे मेरा पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो रहा। भगवान भूखा तो कभी मारते ही नहीं है। खा खा के हम लोग मर सकते हैं, लेकिन भूखे तो नहीं मर सकते। कोई भूखा है? कोई भूखा है? कोई भूखा है? नहीं, देखो किसी ने नहीं बोला। भूखा तो नहीं मर सकता। खुद आप फास्टिंग कर रहे हो एक अलग बात है, लेकिन भगवान की ओर से कभी भूखे नहीं मर सकते। भक्त तो बिल्कुल ही नहीं मर सकते। तो वे ही श्री भगवान की माया का अंत पा सकते हैं, मतलब पार कर सकते हैं माया को। चकार से यह कहा गया है कि वे माया के वैभव को समझ पाते हैं
माया के वैभव को समझ पाते हैं, माया की स्थिति को समझ पाते हैं, इन द सेंस कि भाई माया जो भी प्रलोभन दे रही है वो मेरे किसी काम का नहीं है, इट डज नॉट ब्रिंग मी एनी हैप्पीनेस। क्या आप लोग ने ऐसा अनुभव किया है कि कहीं आप कहीं घूमने गए हों, पता नहीं आप गए कि नहीं गए कब से, लेकिन कहीं घूमने जाए, मैं धाम की बात नहीं कर रहा, ऐसे कहीं घूमने गए हों और एक क्षण में आपको मालूम चल गया कि ये तो कुछ नहीं रखा यहाँ पे, यू डोंट, मतलब भक्ति में आने के बाद तो ऐसा अनुभव किए ही होंगे। मुझे याद है कि मैं इंडोनेशिया गया था, बाली स्पेसिफिकली, तो लोग बाली घूमने के लिए जाते हैं, साइट सीइंग के लिए जाते हैं। मैं कोई साइट सीइंग कर ही नहीं पाया। मान लो एक, पहले बात तो मंदिर से बाहर आता नहीं था, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में गए तो बस कार में बैठते ही नींद आ जाती थी, उसके बाद खुलती थी तो दूसरा मंदिर या बीच में हल्का सा खुलेगी, थोड़ा पेड़ देखेंगे फिर सो जाएंगे। एक व्यक्ति बोले भी हमको कि चलिए आपको हम झरना दिखाते हैं, ये दिखाते हैं। हमने कहा मेरे को कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं, झरने वरने देखने में, होते होंगे जो भी हैं वहाँ पे नदियाँ झरने ऐसे कुछ है, और उसको देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं। लेकिन आप स्वयं देखेंगे, एक बार हमको लेके वो गए ही कि चलिए हम आपको ओशन देखने ले जाते हैं, बड़ा सुंदर ओशन था, 1 सेकंड के आप देखेंगे हाँ बड़ा अच्छा है, फिर फुस, कुछ कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, इंटरेस्ट नहीं जागृत होता है भक्ति करने के द्वारा, कुछ नहीं इंटरेस्ट होता है। हमारे एक भक्त बोल रहे थे, पहले बहुत इच्छा थी घूमने की, अब पैसा है तो भगवान ने फुस कर दी। कोई इच्छा ही नहीं होती इधर जाएं उधर जाएं, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से अपने आप ही संतुष्टि जाती, कुछ विशेष नहीं इसमें महसूस होता है। प्रत्यक्ष रूप से उनके माया के तरने को कहते हैं कि कैसे मालूम चलेगा कि माया से तर गए, तो कहते हैं उनकी अपने तथा अपने पुत्रादि के शरीर में अहमत्व एवं ममत्व की भावना नहीं होती। और क्लियर किया गया है, देखिए जब मैं मानूंगा कि ये मेरा देह है, तो देह से उत्पन्न वो जो लोग हैं, जो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, वो कौन है? वो मेरे हैं। आप जानते हैं कि हम लोग मैथमेटिक्स में आप लोगों ने कंपास चलाना तो सीखा ही होगा, कंपास, हाँ, तो एक कंपास बनाते हैं, ये मैं देह हूँ, यहाँ कंपास का गाड़ दिया उसको, और फिर ये बनाया सर्किल बढ़िया से, बस इस सर्कल में कितने लोग आ रहे हैं, पत्नी आ जाओ, आ जाओ जल्दी आ जाओ, आ गई, 2-3 बच्चे आ गए, बस 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 बस। अब इस सर्कल में और किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। गलत तो नहीं कर रहे हैं? अगर आप भक्ति नहीं कर रहे थे तो आप बताइए कि हमारी बात कोई काट सकता है? बहुत होगा तो जिन माता पिता ने जन्म दिया वो आ जाएंगे, नहीं तो बहुत कभी कभी आएंगे, कोई तो मोस्टली बाहर रहेंगे। गलत तो नहीं कह रहे ना, संकीर्णता रहती है ना बस इतने ही में। अब बल्कि यह देख लीजिए कि जो लड़का शादी हो गया तो अपने माता पिता को भी सर्कल से बाहर कर देता है। जनरली देखा गया है, ऐसा तो नहीं कि हमने कर्मी जीवन नहीं देखा है और देखा नहीं, बिल्कुल बहुत तकलीफ होती है। एक मित्र को हम जानते हैं, मित्र हैं हमारे, ट्रेन में बन गए थे मित्र, उनका नाम अर्जुन है। तो उनका डिवोर्स हो गया। हमने क्यों डिवोर्स हो गया? कहते मेरी पत्नी कहती है, मेरी मतलब उनकी पत्नी कहती है कि माता पिता की सेवा करनी ही नहीं है, इत्यादि इत्यादि। कहते नहीं मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कंपास बना के बस इसी में आदमी घूमता रहता है और इसी को करके करके खत्म हो जाता है। अग्रीड? ये मेरा है, ये मेरा ऐसे करके। इससे बाहर तो बहुत कम ही लोग सोच पाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं सोचता, लेकिन बहुत कम लोग सोच पाते हैं। जब भक्त बनते हैं तब वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। और बड़ी सुंदर बात है, अगर भगवान श्री कृष्ण की भावना हो जाए कि मैं कृष्ण का हूँ, और फिर आप कंपास बनाना शुरू करें, उस कंपास का कोई रेडियस ही नहीं है, उस कंपास का कोई रेडियस ही नहीं है। जो कोई भी है वो कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का सेवक है, उससे कनेक्ट करने की, उसे भगवान से भक्ति देने की इच्छा आ जाती है। ये प्रत्यक्ष देखा गया है, अनुभव किया जा रहा है। तो क्या अब मेरे ममत्व नहीं रहेगा तो बच्चों से प्रेम नहीं करेंगे? जी करेंगे, लेकिन वह कृष्ण को केंद्र में रख के करेंगे, ये अर्थ है। ठीक है, क्योंकि वह, अच्छा क्यों नहीं होती? क्योंकि यह शरीर तो कुत्तों और सियारों का भक्ष्य है। आगे वाला हम कल चर्चा करेंगे। नहीं, झूठ बोला मैंने, वापस आगे पढ़ते, सारा अर्थ दर्शनीय। यदि आप भगवान को जानने में असमर्थ हैं तो उनका अनुभव निराश्रय है। इसी का उत्तर श्लोक द्वारा उक्त है। अब इसका मतलब क्या है? आपने कहा कि ना हम विदामी, पिछले श्लोक में, मैं नहीं जानता। जब आप ही नहीं जानते हैं तो वो हैं या नहीं है, इसका क्या प्रमाण है? अरे जब ब्रह्मा जी ही नहीं जानते भगवान के वैभव को, पता नहीं है भी या नहीं। जब आप कह रहे हो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मुझे लग रहा है थक गए हैं, इसलिए आज हम रोक देते हैं। आप भक्त लोग थक गए हुए लग रहे हैं। सो विल स्टॉप हियर एंड देन विल कंटिन्यू टुमारो। आप इसको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा और
कल उसको रिलीज करेंगे। आज जितना हमने सुना है उसे विचार कीजिएगा। हाँ, विल सी टुमारो। दिस इज वेरी नाइस श्लोका। और कोई कमेंट या प्रश्न तो है नहीं। ओके, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भाग, हाँ कुछ प्रश्न, ओके कमेंट है, प्रभु जी को माइक दीजिए। ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा। स्टार्टिंग में आपने बताया कि जो अपने आप को किसी से उन्नत या बेटर मांगता है, हाँ, तो वो गलत, क्योंकि आत्मा तो एक ही है, बेटर नहीं है। मैं इसको थोड़ा दूर चेंज कर रहा हूँ कि अपने से नहीं, मैं किसी को किसी से बेटर मानता हूँ, तो वो भी गलत है क्या? क्योंकि आत्मा, आप कहते थे वो आत्मा ये कहते थे, तो आत्मा तो उसकी मैं मानता हूँ कि प्रभुपाद जी उनसे बेटर है, वो भी गलत है। देखिए किस आधार पर आप श्रेष्ठ मान रहे हैं? आत्मा प्रेजेंट चेतना से मानते हैं, चेतना उन्नत है उनकी। शास्त्र में क्या उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी का विभाजन नहीं है जी? पहले आप ये बताइए। यस। लेकिन इनमें से किसी के प्रति भी द्वेष नहीं किया जा रहा। जब हम कहते हैं कि श्रेष्ठ हूँ, दूसरा व्यक्ति निम्न है, तो उसमें द्वेष की भावना आती है, उसमें राग और द्वेष भी चलता है। आप देखिए, ये मुझे आप जब बोल रहे थे तभी मैं सेंस कर गया था कि आप क्या बोलने वाले हैं। देखिए, जो मध्यम अधिकारी है वह भगवान के प्रति उसका क्या रुख होता है, आप बताइए। भगवान से के प्रति क्या करता है? प्रेम जागृत करता है, नहीं भगवान की भक्ति करता है। जो सामान्य स्तर पे हैं उनके प्रति क्या करता है? मैत्री। तो यानी कि प्रेम, दोनों तरफ प्रेम आ गया, ठीक है। जो उससे निम्न है, देख रहा है, निम्न का अर्थ मतलब जो भक्ति में अभी कम जानते हैं उसके प्रति क्या होता है? क्या प्रेम है ये? यस, वेरी गुड। और जो द्वेषी हैं उनके प्रति क्या भावना है? इग्नोर, उपेक्षा। और जो वो उपेक्षा भी द्वेष के आधार पर नहीं है, केवल इसलिए कि यह भी भगवान के अंश हैं, लेकिन अभी इस समय बिविल्डर्ड है, इसलिए वह उनको प्रीचिंग नहीं करता। तो देखिए, ये उसका स्तर है और हर व्यक्ति को अपने स्तर पे ही कार्य करना होता है, क्योंकि वह अपने स्तर पे ही कार्य करेगा। लेकिन उससे श्रेष्ठ वो भक्त हैं, तो ये वह अपने को किससे श्रेष्ठ नहीं मान रहा। ध्यान दीजिएगा, वो श्रेष्ठ मानने में तो अहंकार की भावना आ रही। अगर मेरे हृदय में अहंकार आएगा तो देखिए क्या होता है। भगवान से प्रेम की तो बात छोड़ दीजिए, जब साथ में आते हैं तो अपने को दिखाते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, एग्रीड, अपनी गुणगान करता है। और जब वह कोई निम्न व्यक्ति आकर कहता है नीचे रह, तो तुमको उतना भी पता नहीं, तुमको उतना दबाने का प्रयास करता है। और जो द्वेष करते हो तो द्वेष करता है। तो ये द्वेष के आधार पर व्यक्ति दिख रहा है। अन्यथा आप किसी को प्रीचिंग कर रहे हैं तो ये तो पता ही है ना कि वह आपसे कम जानता है भक्ति के बारे में, लेकिन बड़े अफेक्शन के संग, बड़े प्रेम के संग सिखाया जाता है। तो वह वहाँ पे उस तरह से नहीं बोला जा रहा है कि हम, लेकिन जब हम सोच रहे हैं कि हम किसी से श्रेष्ठ हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अहंकार से युक्त हो रहे हैं, उस तरह से बोला जा रहा है। अब श्रीला प्रभुपाद जी को, महान आचार्य को विशेष आदर देना ये तो बहुत आवश्यक है, ये तो बहुत आवश्यक है, लेकिन किस अर्थ में दिया जा रहा है? आप भगवान के अत्यंत प्रेमी भक्त हैं। अब आप देखो ना, ये क्या नाम है इनका, सुखदेव गोस्वामी को ही तो वह बोल रहे हैं विप्रर्षि भूरि तेजसः। यहाँ तक कि व्यासदेव जी भी तो देख रहे हैं कि यह, उनके बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन कोई भागवत को स्वीकार करने का, धारण करने का अधिकारी नहीं था। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग वही श्लोक देख लें, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडितः समदर्शिनः। हाँ, तो देख रहा है कुत्ता, बिल्ली, सियार इत्यादि, वटेवर, हाथी, गाय देख रहा है, लेकिन वह ये देख रहा है कि भगवान के आयोजन से सभी लोग विभिन्न देहों में, इसको ऑफ कर दीजिए। हाँ, भगवान, याद आया आप लोगों को, गीता में हमने पढ़ा था, भगवान के व्यवस्था से, भगवान सबके प्रति सम है, सबके कर्मानुसार उनको विभिन्न प्रकार के देह प्राप्त है। इससे कोई श्रेष्ठ या नीचा निम्न नहीं हो सकता। मान लीजिए हम किसी को देख रहे हैं कि हमारी वो भक्ति में हमसे कम जानता है, तो इसलिए कि वो अभी कम अभ्यास किया है, इज इट नॉट? इसमें अपने को श्रेष्ठ मानने वाली बात नहीं है। तो वो जो अर्थ था वो इसी अर्थ में था कि हम किसी को से श्रेष्ठ मान रहे हैं, मतलब हम का मतलब कौन? नहीं 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 नहीं, इतना कम। हम जब बोल रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं तो इसका अर्थ यही है कि मैं अपने किसी गुण को देख रहा हूं कि मैं इस गुण में दूसरे से श्रेष्ठ हूं। अरे भाई, चेतना उन्नत है तो हम उसके बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं। बात इस चीज़ की है कि चेतना उन्नत है तभी तो भक्त देखेगा कि गुरु जी हमारे से चेतना में उन्नत है। लेकिन जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं अन्य से श्रेष्ठ हूँ, वो देहात्म बुद्धि से आधार पे ही तो सोचेगा ना कि मैं श्रेष्ठ हूँ। जिसकी चेतना उन्नत है वो क्यों सोचेगा? जिसकी चेतना उन्नत, अच्छा मान लीजिए आप किसी को देख रहे हैं कि इसकी चेतना निम्न है, तो उस पर कंपैशन कर रहे हैं, तो वह तो उसको ऊपर उठाने के लिए कर रहे हैं ना, तो वहाँ तो एनवी नहीं है ना, ये बात है ना, कोई स्पर्धा नहीं है ना। तो चित्त में थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा किस प्रकार से। डिस्क्रिमिनेशन को कभी हटाया नहीं जाता है, ये बात है। लेकिन
देहात्म बुद्धि में रहकर व्यक्ति सोचता ही है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। मान लीजिए किसी को ज्ञान है, किसी को ज्ञान है, ठीक है, तो कहाँ से आ रहा है ज्ञान? भगवान की कृपा से तो आ रहा है। तो जब हमारे पास कुछ आता है, हम दूसरों से शेयर करते हैं, तो उन लोगों के पास भी वो आएगा। तो यद्यपि हम देख रहे हैं कि उनके पास कुछ अभाव है, मेरे पास कुछ है, हम दूसरों को देते हैं, तो वह इससे हमारा जो स्पर्धा की भावना है वो समाप्त हो जाती है। यद्यपि हम देख रहे हैं कि हाँ कुछ मामले में भगवान की कृपा से हमें कुछ अधिक प्राप्त है, लेकिन दूसरों को देना चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरों को नहीं देंगे तो डेफिनेटली स्पर्धा आएगी, डेफिनेटली स्पर्धा की भावना आएगी, बल्कि आप देखेंगे भय भी आएगा। आप देख लीजिएगा इस चीज़ को। तो दूसरों को देने से, दूसरों की सहायता करने से भगवान का आशीर्वाद हम पर आता है। ये हमारे महाराज बहुत अच्छा बोले थे, इन गिविंग वी रिसीव। जितना आप दूसरों को देंगे भगवान और हमको देते। जो भी हमारे पास है, प्राणेरर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। जस्ट वी आर समाउ अदर, हम पर भगवान की कृपा है कि अब जैसे मैं कुछ समझ पा रहा हूँ, तो क्या मैं पहले भी तो IIT कानपुर में था, सो कॉल्ड IIT कानपुर का पास आउट था, तब तो नहीं समझ में आ रहा था। ये भगवान की कुछ दया है कि हमें कुछ समझ में आ रहा है। तो भगवान की दया आज में कुछ मिल रहा है, कृपा मिल रही, तो दूसरों को बता देना चाहिए। ये बात है, कुछ कह रहे जाते हैं। यस, देहात्म बुद्धि की हम बात कर रहे हैं कि जो देहात्म बुद्धि में है लेकिन भक्ति कर रहे हैं, तो अपने आप खत्म हो जाएगी या हमें कुछ प्रयास करना है? देखिए ये अच्छा प्रश्न है। वैसे तो ये बाल प्रबोधिनी में और क्लियर हो जाएगा, मैं अभी बोल दे रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो पूरी तरह अज्ञ हैं, उनको पता ही नहीं कि आत्मा क्या होती है, तो वो तो भोग में लगे हुए हैं। कुछ लोग हम लोग हैं जो शास्त्र के संस्कार वश अब पूरी तरह से देहात्म बुद्धि से मतलब रहित भी नहीं है और हाँ बीच में हट गए। तो वो मतलब अब शास्त्र का संस्कार है, सुनते रहिए। प्रभुपाद जी हर लेक्चर में बोलते हैं, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट द बॉडी, तुम देह नहीं हो। तो इसका मतलब हमें याद आ जाता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, फिर याद रहता है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि माया बार बार इसी में वो खींचती है। बार बार कबड्डी का गेम चल रहा है, इधर खींचती, तुम देह हो, तुम देह हो, तुम देह हो। इसीलिए ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो इस भावना से बहुत जुड़े हुए हैं कि तुम देह हो। हम तो सिर्फ, मुझे बहुत इससे अपनी बुद्धि स्ट्रेंथ मिलता है। कुछ कभी कभी मन में आ जाता है कि ये छीन लिया गया, क्या छीन लिया गया, किससे छीन लिया गया। माया बोलती है इसलिए तुम्हारा ये छीन लिया, वो छीन लिया। तुम क्या लेके आए थे? चड्डी पहन के आए थे? नहीं, वो भी नहीं पहन के, तो छीना क्या, चड्डी छीन ली? व्हाट इज दैट? कुछ तो नहीं, कोई जब तुम लेके ही नहीं कुछ आए तो छीनने की बात क्या है? और जब तुम कुछ लेके नहीं आए और लेके जाओगे नहीं, तो तुमने धारण क्या किया, मतलब इकट्ठा क्या किया? तो जी हाँ, भक्ति में लगे रहेंगे तो अपने आप चली जाएगी, लेकिन ये आवश्यक है कि हम सुने कि देह नहीं है। जी हाँ, भक्ति में सुनना बहुत जरूरी है, नियमित रूप सुनना जरूरी है कि हम लोग देह नहीं हैं, बल्कि रोज सुबह स्मरण रखना चाहिए कि हम देह नहीं है। उठते ही स्मरण रखना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ठीक है, कुछ पूछना चाहते हैं कोई भक्त? संडे मंडे शास्त्र के अनुसार है, ये प्रश्न कहाँ से आ गया? ये तो मैंने एक रिफ्लेक्शन शेयर किया था। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।